हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप फाइनेंशियल एजुकेशन पर वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। उससे काफ़ी हमें बेनिफिट हो रहा था, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल जो है मेरा, जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि उस पर जो अ, पैसे का मैनेजमेंट है, और ऐसा नहीं कि उसके बारे में बात करता हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं कोई अर्थशास्त्री हूँ या मैंने कोई इसमें बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। केवल जो मैं जिन वजह से कामयाब रहा, मतलब पैसों को मैं मैनेज कर पाया। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने कोई बहुत बड़ा, मैं कोई अमीर हूँ, मैंने बहुत सारा पैसा बनाया। पर मैं जहाँ पर सही स्टेप उठा के कम बनाया, क्योंकि मेरे पास कम था, जो जितना इन्वेस्ट करेगा उतना बनाएगा। और फंड को कैसे, लाइफ में पैसे को कैसे देखना चाहिए, किस किस फॉर्म में रखना चाहिए, मनी और करेंसी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, हमें करेंसी के पीछे नहीं भागना, मनी के पीछे भागना। तो इस तरह के तमाम टॉपिक में कैसे सेविंग करता हूँ, कैसे इन्वेस्टमेंट करता हूँ, पैसे का मेरे ऊपर कितना प्रेशर है, या मैं पैसे को कितना हल्के में लेता हूँ, वो सब चीज़ें मैं उस पर अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ। तो फाइनली उस पर मैं पिछले 1.5-2 महीने में वीडियो नहीं बना करके डाल पाया, क्योंकि 2 महीने में ट्रैवलिंग में था, फिर कुछ ऐसा फ्लो नहीं बना। तो अभी मैंने हाल फिलहाल में कुछ वीडियो वहाँ पर डाले हैं, और कुछ वीडियो और मैंने बनाए हुए हैं जो वहाँ पर आने वाले दिनों में आप देखोगे। तो अगर आप चाहते हो तो आप फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल पर जा करके देख सकते हो वीडियो, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब मैं उस पर वापस कुछ वीडियो डालूंगा। थोड़ा सा शोर पीछे से आ रहा है, तो हो सकता है डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि पीछे गेस्ट हाउस है, उसमें कुछ लोग हैं, तो वो अपना शोर शराबा मचा रहे हैं। तो ये तो हो गई फाइनेंशियल एजुकेशन की बात की, उस पर वीडियो कुछ डाले हैं, कुछ और आगे भी डलेंगे। अब आती बात की, एक मैंने ये आज का वीडियो बनाया है क्योंकि मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि मेरा गोवा में रहने का कितना खर्चा आता है महीने का, और मैं कैसे पैसा कमाता हूँ, कितना कमाता हूँ, वो सब मैंने उसमें बताया था। तो उसमें कुछ लोगों ने क्वेश्चन किए, इंस्टाग्राम पे भी मेरे पास क्वेश्चन आए कि भाई वो वीडियो में आपने खर्चे तो बता दिए अपने, पर आपने उसमें अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा नहीं बताया, और मेडिकल एक्सपेंस नहीं बताए, और भी कुछ ने और छोटी मोटी चीज़ें लिखी थी, पर मेनली उसमें ये था कि आपने इसमें पढ़ाई का खर्चा नहीं बताया, ट्यूशन का खर्चा नहीं बताया, मेडिकल एक्सपेंस नहीं बताया। तो मैंने एक दो कमेंट में रिप्लाई भी किया कि मेरा इन पर जीरो खर्चा होता, तो वो उस बात को समझ नहीं पाए। तो मैंने कहा कमेंट के माध्यम से तो पॉसिबल नहीं है कि मैं ये समझा पाऊँ उनको। तो फिलहाल ये है कि फिलहाल इतना है कि मैंने कहा मैं वीडियो बना करके डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ऐसे मैं नहीं समझा पाऊंगा। बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, तो वीडियो को बाद में कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, बीच में कुछ शोर आ रहा था काफ़ी ज़्यादा, तो मुझे वीडियो रोकना पड़ा, फिर उनको जाके बोला तो कह रहे ठीक है, हम ज़्यादा शोर नहीं मचाएंगे। पर उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो पूल है पीछे, तो उसमें वो खेल रहे हैं, ग्रुप में आए हुए हैं, और नॉर्थ इंडियन है, तो कॉम्बिनेशन बड़ा खतरनाक होता है। तो बात कर रहा था कि लोग ये पूछ रहे थे कि भाई आपका एजुकेशन पर खर्चा कैसे नहीं है, आप बोलते हो कि मेरा एजुकेशन पर खर्चा नहीं है। तो उसके लिए पहले तो ये मैं सबसे पहला जो कॉन्क्रीट आंसर है इसका, कि मेरी नज़र में एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है। कौन सी एजुकेशन? स्कूलों में बता पढ़ाई जाने वाली एजुकेशन, उसको मैं ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता हूँ, आज से नहीं, शुरू से ही। उसका कारण क्या है कि मेरा ये मानना है कि वो एक लेवल तक तो ठीक है, कि मतलब आपको एबीसीडी सीखनी है, आपको इंग्लिश में बात करना या हिंदी में, मतलब किसी भी भाषा में बात करना, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन वगैरह, ये ठीक है, जो कि 7th 8th क्लास तक बच्चा सफिशेंट है, उतना सीख जाता है। जितना उसको लाइफ में ज़रूरत पड़ती है उतना बच्चा 7th 8th तक सीख जाता है। और उसमें भी मैं ये कभी भी मैंने नहीं किया कि भाई इसमें 100 में से 100% नंबर आने चाहिए, मतलब इसके पीछे कभी नहीं भागा। तो उसका कारण क्या है वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन ये डिसाइड नहीं कर सकते ना, कि 10 क्वेश्चन है और वो 10 क्वेश्चन के आंसर जिसने दे दिए तो वो टॉपर, और जिसने वो 10 के नहीं दिए पर उसको बाकी के 90 क्वेश्चन के आंसर आते हैं जो बन सकते थे, पर उस क्वेश्चन पेपर में नहीं थे। तो इसलिए मैंने पढ़ाई को कभी ज़्यादा तवज्जो दिया नहीं। और तो मेरे बच्चे कभी भी ट्यूशन नहीं गए आज तक। मतलब जब हमने दिल्ली में सेंट थॉमस स्कूल में उनका एडमिशन करवाया, उससे पहले प्ले स्कूल में थे, फिर सेंट थॉमस स्कूल में गए, आज तक मेरे बच्चे, मेरी बड़ी बेटी ने भी 10th पास करी है, उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी है, हमने छुड़वा दी है उसकी पढ़ाई। छोटी बेटी अभी 7th में है, आई है, आज तक ये ट्यूशन में नहीं गए हैं, और आज तक ये कभी फेल नहीं हुए हैं।
अभी भी 68% उसके 10th में आए हैं, जबकि मैंने कहा कि 40% से ज़्यादा नंबर नहीं लाने हैं, सिर्फ पासिंग नंबर लाने हैं और बाकी चीज़ें दुनियादारी सीखनी है। मतलब ये एजुकेशन जीवन नहीं है, एजुकेशन जीवन का हिस्सा है। और मैं शिक्षा के खिलाफ नहीं हूँ, शिक्षा मैं कहता हूँ हमेशा शिक्षित होते रहना पड़ेगा आपको, शिक्षा जहाँ से मिले ले लो, पर मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ, पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ जो स्कूल में डिज़ाइन करी हुई एक सीमित एक संकुचित एजुकेशन की। तो इस वजह से मेरे बच्चे कभी भी ट्यूशन नहीं गए, ना यहाँ ना दिल्ली में, ठीक है। तो ट्यूशन का तो खर्चे का मतलब ही नहीं बनता। रह गई बात स्कूल की, तो स्कूल तो हमने सेंट थॉमस छोड़ ही दिया था, गोवा शिफ्ट हो गए थे, फिर कोविड की वजह से साल डेढ़ साल ये लोग नहीं गए। पर उसके बाद में यहाँ पे एक वो गवर्नमेंट और वो प्राइवेट मिला के एक स्कूल होता है, उस स्कूल में जाते हैं। वहाँ पर अभी पहल ने 6th का पास कर ली, शोना ने 9th पास कर ली, 10th पास कर ली, 1 रुपया नहीं लिया उन्होंने। मतलब वो इतनी माइनर फीस है कि हमने बोला भी तो पता नहीं कुछ 100-200 रुपये गए या नहीं गए। 8th क्लास तक यहाँ पर किताबें फ्री है, गवर्नमेंट की तरफ से किताबें मिलती हैं गवर्नमेंट स्कूल में। 8th क्लास तक बुक्स फ्री हैं, एडमिशन फीस नहीं है, स्कूल फीस मतलब ना के बराबर, उसको आप फीस कह ही नहीं सकते हो। तो ये सब चीज़ें फिर 9th में हमने जो शोना के लिए बुक्स ली, तो वो बुक्स किसी बच्चे ने हमें दे दी जिसने 9th पास करी। अब इसने 9th पास करी तो इसने किसी और को दे दी, अब इसने 10th पास करी तो इसने किसी को दे दी। मतलब एक ही बुक्स हमें भी किसी ने फ्री में दे दी, हमने आगे उसको किसी को फ्री में दे दी। तो ये सब चल रहा है। तो पढ़ाई को लेकर के कभी हमारा कोई खर्चा हुआ ही नहीं, या मतलब माइनर खर्चे को भी आप खर्चा नहीं कह सकते। कभी बच्चों को पेंसिल दिला दी, पेन दिला दिया, कॉपी दिला दी, तो उसको आप खर्चा नहीं कह सकते, ठीक है। और मेरे बच्चे कितने समझदार हैं कितने नहीं हैं, उनका इस पर क्या असर हो रहा है, ये आपने कई वीडियोस में देखा होगा, या पहल का अपना चैनल है पहल क्रिएशन, उसमें आपने देखा होगा। स्किल के लिए कोई मनाही नहीं है। मेरे जितने भी ब्लॉग आप पोस्ट में देखते हो मेरी बड़ी बेटी लिखती है। और अभी उसने डीएसएल कैमरा फोटोग्राफी का कोर्स किया है ऑनलाइन में ही, उसको फोटोग्राफी का शौक है। पहले स्केट्स बहुत अच्छा चलाते हैं। मतलब कोई भी स्किल वाली चीज़ कोई भी सीखो, कभी तक सीखो, बूढ़े होते तक सीखते रहो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। पर पढ़ाई को मैंने तवज्जो दी, इसलिए मेरा एजुकेशन पे खर्चा जीरो है और मैं कभी भी इस पर होने नहीं दूंगा। अब तो मतलब ही नहीं बनता। तो जब बहुत सारे क्वेश्चन एजुकेशन को लेके आए तो आप सोचो कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पढ़ाई का कितना बड़ा मतलब हमारे कमाई का कितना बड़ा हिस्सा एजुकेशन पे खर्च हो जाता है। लोगों इस बात से हैरान हो गए, अच्छा एजुकेशन पे कैसे खर्चा नहीं हो रहा है, कैसे जीरो है आपका खर्चा। आप बहुत लोगों ने ट्यूशन के बारे में पूछा, मुझे याद है मेरे बचपन में ट्यूशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी। ट्यूशन केवल उन्हीं बच्चों को लगवाई जाती थी जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते थे। मतलब जैसे कोई बच्चा मैथ में बहुत वीक है या कोई बच्चा पर्टिकुलर किसी एक दो सब्जेक्ट में बहुत वीक है, तो बड़ी रिक्वेस्ट के बाद टीचर या किसी टीचर के सजेशन पर उसको उसके बारे में पढ़ाने के लिए भेजा जाता था। उसको हम ट्यूशन बोलते थे। वो कमज़ोर बच्चे जो वीक होते थे उनके लिए होती थी ट्यूशन। और बताने में लोग शर्माते थे कि हमारा बच्चे की ट्यूशन लगी हुई है, कि मतलब वो किसी सब्जेक्ट में वीक है इसलिए उसकी ट्यूशन लगी हुई है। पर धीरे 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 पिछले 10 20 30 साल में इतना तेजी से बदलाव हुआ कि अब ट्यूशन जाना गर्व का विषय है और मैंडेटरी हो गया और इम्पोर्टेंट हो गया, इम्पोर्टेंट हो गया। पर क्योंकि मैं समाज के नियमों को, गलत नियमों को, समाज के गलत नियमों को मैं लगातार चैलेंज करता रहता हूँ और मैं उनको नहीं अपनाता हूँ अपने जीवन में, तो मेरे बच्चे आज तक उनको ट्यूशन क्या होती है उन्हें पता ही नहीं। जितना पढ़ा स्कूल में पढ़ा, जो थोड़ा बहुत घर में उनकी मम्मी ने कभी पढ़ा दिया तो पढ़ा दिया। अब वो भी नहीं चाहते कि आगे पढ़े या पढ़ाई को ज़्यादा तवज्जो दे, क्योंकि जीवन पढ़ाई से नहीं चलता है, जीवन आपकी सोच और समझ से चलता है। तो ये तो इस बात का आंसर है कि पढ़ाई पे मेरा खर्चा क्यों नहीं था। बहुत लोगों ने बोला कि नहीं नहीं पढ़ाई नौकरी की गारंटी थोड़ी है, करियर की गारंटी थोड़ी है। तो पढ़ाई किस चीज़ की गारंटी है? अच्छा इंसान बनने की गारंटी है। तो अच्छा इंसान भी तो नहीं बन पा रहे ना। पढ़ा लिखा बच्चा ही तो रेड लाइट जंप करता है, पढ़ा लिखा बच्चा ही तो रिश्वत लेता है, पढ़ा लिखा बच्चा ही तो रिश्वत देता है। तो व्हाइट कॉलर क्राइम तो पढ़ा लिखा ही करता है ना। तो पढ़ाई लिखाई अच्छा इंसान भी तो नहीं बना पा रही। तो बस इसी वजह से पढ़ाई पे मेरा खर्चा जीरो है। मेडिकल एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो जैसे मुझे अगर मैं याद करूँ कि मैं आखिरी बार बीमार कब पड़ा था, तो वो जो दिल्ली में 2.5 दिन के लिए रुका था जब मैं थाईलैंड से आया था, उस समय मेरे को थोड़ा सा बुखार हुआ था। और उसके बाद थोड़ा सा बुखार हुआ था। मैं याद नहीं, हमारे घर में बीमारी जैसी कोई चीज़ है नहीं, आज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि कभी आगे नहीं हो सकती। पर हमारा जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सा इस हिसाब से है कि मतलब अभी तक कोई ऐसा है नहीं। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि आप गोवा में रहते हो अच्छा बढ़िया खाते पीते हो और
जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे या कभी मरोगे नहीं, ये इस बात की गारंटी नहीं होता है। पर फिर भी आप जब तक भी जिंदा हो फिट रहना जरूरी। तो हमारा दवाई वगैरह के ऊपर भी जीरो एक्सपेंस है। मतलब मतलब वो कभी कभार कभी 2-4 महीने में 100, 200, 500 खर्च हो गए तो उसको आप खर्चा नहीं कह सकते। तो मेडिकल एक्सपेंस भी हमारा नहीं है, और हमारा पढ़ाई के लेकर के भी बिल्कुल खर्चा नहीं है। तो जो मैंने लगभग खर्चे बताए थे वो आपको बताया था कि 2-3 हज़ार बढ़ गया था पेट्स की वजह से, बढ़ गया है। और अदरवाइज हमारा कोई खर्चा नहीं है। हाँ, किसी ने एक और पूछा था किसी ने कि शॉपिंग वगैरह ये सब, तो मैंने जो खर्चा बताया था वो राउंड फिगर में बताया था, तो उसमें कुछ 2-3 हज़ार रुपये या 1.5-2 हज़ार रुपये मान लो एक्स्ट्रा है। तो हम लोग शॉपिंग करते हैं 3-4 महीने में एक बार, वो भी कोई ज़रूरत है हो तो शॉपिंग के ऊपर भी हमारा खर्चा जो है वो बहुत कम है, ना के बराबर है। और शॉपिंग कैसे करते हैं कि हम सबके पास लिमिटेड कपड़े हैं। अगर नए कपड़े आएंगे तो पुराने कपड़े हमें अपने बाहर निकालने ही पड़ेंगे। तो हम लोग, मैं थाईलैंड से जैसे इनके लिए कुछ कपड़े लेके आया तो पुराने कपड़े फेंके हमने। मेरे पास ये गिनती की 4 टी शर्ट होंगी तो चार 5वीं टी शर्ट लाऊंगा तो चौथी मुझे निकालनी पड़ेगी। मतलब हम फालतू का कचरा इकट्ठा नहीं करते, तो इस वजह से हमें शॉपिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पता है यार पहले ही सब कुछ कपड़े ठीक है, कोई नया लाएंगे तो पुराना जो ठीक है उसको निकालना पड़ेगा। तो मन ही नहीं करता। और अब मेरी फैमिली भी इसमें रच बस चुकी है, उनको भी शौक नहीं है। और हम लोगों को बढ़िया कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, लेटेस्ट कपड़े का शौक नहीं है। कपड़े कंफर्टेबल हो, रिलैक्स हो, साफ सुथरे दिखे, इसकी हमारी बस कोशिश रहती है। तो आप लोगों ने हमारे कपड़े भी देखा होगा कि बड़े सिंपल, जैसे 199 की टी शर्ट है, डीकैथलॉन से ली थी, इससे पहले 159 की थी ये। तो हमारा कोई ऐसा बहुत ज़्यादा खर्चा वगैरह इन सब चीज़ों में होता नहीं। हाँ, कभी के बार अगर हम बाहर गए, पंजिम गए, तो कभी कहीं डोसा खा लिया, कहीं कोई बाहर खाना खा लिया, वो भी मैंने बताया 2-3 महीने में एक बार, या कभी बच्चों ने पिज़्ज़ा खा लिया। तो इसके भी बीच में गैप है कि मतलब डोसा वगैरह खा लेते हैं 1-2 महीने में, और अगर पिज़्ज़ा वगैरह जो है वो भी 2 से 3 महीने में एक बार कभी बच्चों के लिए आ जाता है। कि ऐसा ना हो कि हमें तो जी टेस्ट ही नहीं पता या क्रियोसिटी ना रहे। पर मालूम है कि ये चीज़ें बड़ी स्वाद लगती हैं, पर अल्टीमेटली ये नुकसान देंगी। पैसा भी खर्च करते हैं, शरीर भी जाएगा। तो कभी के बार चल जाता है वो चीटिंग डे वाला, ताकि कॉन्फिडेंस भी तो मेंटेन रहे ना। नहीं तो आपने जो चीज़ खाई नहीं है आप उसके ऊपर टिप्पणी कैसे कर सकते हो। तो वो चीज़ है, तो इसलिए मैंने कहा चलो ये वीडियो बनाते हैं। ओके, गुड बाय, थैंक यू।